मैंने महसूस किया है कि जमशेदपुर पश्चिम में समस्याओं का अंबार है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक जमशेद जी नसरवान जी टाटा थे, जिन्होंने सपना देखा जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के समय में, जिस समय सोचना भी मना था, सोचने पर भी पाबंदी थी, तब की एक वर्ल्ड क्लास का जमशेदपुर बनाएंगे। आज देखिए हमारे जनप्रतिनिधि इसी जमशेदपुर को किस दिशा में ले जा रहे हैं। पूरा मानगो जाम से त्रस्त है। मानगो में सड़क पे और पुल पे जो जाम की स्थिति है, लोग घंटों जाम में त्रस्त रह रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ का जनप्रतिनिधि को उसका तुरंत हल नहीं दिखता। अभी वो चुनावी स्टंट में फ्लाईओवर का पिलर गड़ रहा है, अभी नीचे पाइपलाइन का काम होना है। जो पाइपलाइन का काम होना है, आप देखिए यदि पिलर गड़ रहा है तो जो बेसिक काम है नहीं हुआ, क्या ऊपर में जाके छत टंग जाएगा? तो जनता के साथ छलावा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मानगो चौक और बस स्टैंड चौक दो जगह यदि सिग्नल लगा दिया जाए तो ये जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मानगो की जनता को राहत नहीं देना है, जिसके चलते ये परेशानी हम सभी झेल रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान देख करके नहीं जाम लगता। मानगो की सड़कों पे अवैध वसूली ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेटिंग करके सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो अविलंब बंद होना चाहिए। मानगो के पूरे गैर कंपनी क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत है, जो कि आज तक दूर नहीं हो रही है, जिसके लिए काम कोई भी प्रयास नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि यहाँ की जन समस्याओं को देखते हुए मैं लड़ूंगा, और तब तक लड़ूंगा जब तक यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। आप देखिए मानगो बाजार के दुकानदारों को, जो 70 साल से दुकान में थे, उनको उखाड़ के रोड पे फेंक दिया गया। वो गरीब बेचारे चिल्लाते रहे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई रहनुमा नहीं मिला। तो ये जिम्मेदारी जिनकी है, वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री हैं 5 साल से, एमजीएम हॉस्पिटल की हालत देखिए जाके, जाने वाला बीमार हो जाएगा। यदि उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्वास्थ्य का हॉस्पिटल ठीक नहीं है तो पूरी झारखंड की दशा क्या होगी? आप सोच लीजिए, मेरा परिवार या आपका परिवार बीमार होगा तो कहाँ इलाज कराएगा? टाटा मेन हॉस्पिटल है, उसमें जाकर के पैसा देके आपको मिन्नत करना है कि बेड दे दो, मेरे आदमी को इलाज कर दो, मेरे आदमी को वेंटिलेशन दे दो। तो मैंने ये तय किया है कि कई कैसे गंभीर मुद्दे हैं। मैंने यहाँ स्कूली बच्चों को, निजी स्कूल के बच्चों के माता पिता को सड़कों पर लड़ते हुए देखा है स्कूल के खिलाफ, लेकिन कोई उनकी आवाज को नहीं सुनता। मैं जनता की आवाज बनने के लिए जनता के बीच आया हूँ, उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। आप देखिए यहाँ के जो गरीब बेचारे हमारे ऑटो चालक हैं, और कई कैसे 6,065 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस का लिया जा रहा है, जिसके चलते वो लाइसेंस नहीं बना पा रहे हैं। मैंने तय किया है कि कैंप लगा करके उनका फ्री बनाएंगे लाइसेंस, जो कि उनको बार बार आश्वासन मिलता है लेकिन होता नहीं है। मैंने तय किया है कि जिन गाड़ियों का फिटनेस फेल है, टैक्स फेल है, जो बेचारे अपना पैसा नहीं होने के चलते वो नहीं बना पा रहे हैं, उनका मैं अविलंब कैंप लगा करके सब माफ कराएंगे और उनको रेगुलराइज कराएंगे पेपर में। मुस्लिम समुदाय के बीच आए हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा अब तक आ रहा है मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बन रही है, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो रहा, उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। अगर आप जीत कर जाते तो मुसलमानों को क्या फायदा होने वाला है इससे? यदि मैं जीत के जाता हूं तो पहला, जो मानगो में जो आतंक और दहशत का माहौल है, ये पूरा दहशत और आतंक खत्म करेंगे और कानून का राज्य स्थापित करेंगे। आपको लॉ एंड ऑर्डर में जो चोरी और जो दहशतगर्दी, आतंक का माहौल, गरीब आदमी आवाम जो है वो बेचारा डर का मारे बोलना नहीं चाह रहा है, इतना डरा हुआ है लोग। पहले तो वो खत्म करवा के दिखाएंगे आपको। और जहां जहां वक्फ बोर्ड में जो संशोधन बीजेपी ला रही है, उसका मैं खिलाफत करूंगा विधानसभा में जाकर के। और जहां जहां दरकार पड़ेगी मैं 24 घंटा मैं खड़ा हूं आपके साथ। और मुझे जीत करके भी कांग्रेस में जाना, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा बिना जीते। कांग्रेस बुला रही थी, मैंने कहा कि नहीं, तुम टिकट दोगे क्या? नहीं दोगे तो मैं लड़ के जीत के आऊंगा। मॉब लिंचिंग कानून पर क्या स्टैंड है आपका? कानून नहीं बन रहा, पिछले मैनिफेस्टो में भी था कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनेगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं खामोश दिख रही है। देखिए असल में क्या ना, झारखंड में जो सरकार है
दिशाहीन है। अभी तक जो हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है वो खाली लोगों को छल रहे हैं। आप देखिए 1932 का खतियान लागू किया ना, उसका क्या हुआ, क्यों किया? खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे लोग, इनको काम नहीं करना है। मुझे हर बिंदु पे, हर मुद्दे पे काम करना है और मैं काम करके दिखाऊंगा। यदि 5 साल में आपके मुद्दों को मैं खत्म नहीं कर पाया, दोबारा आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आऊंगा, इसका मैं वादा करके जाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया।